दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सुप्रीम कोर्ट से योगी की पुलिस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मतलब अब योगी की पुलिस अभिषेक उपाध्याय को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। अब अभिषेक उपाध्याय योगी के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे, क्योंकि घायल शेर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जिस तरह से एक के बाद एक नए नए खुलासे करके योगी सरकार का सच अभिषेक सामने ला रहे थे, शायद उसी की वजह से योगी की पुलिस 2027 चुनाव के मद्देनजर उन्हें गिरफ्तार करके चुनाव तक खामोश करना चाह रही थी, ताकि योगी सरकार के खिलाफ कोई भी नकारात्मक खबर, नकारात्मक रिपोर्टिंग अभिषेक उपाध्याय न कर सके। लेकिन जिस एफआईआर के चलते उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उस केस में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, बल्कि आगे दर्ज किए जाने वाले किसी भी दूसरे एफआईआर में अभी तत्काल प्रभाव से एडवांस रोक लगा दी है। यह योगी सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अब अभिषेक पहले से अधिक आक्रामक तरीके से योगी सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग करेंगे और यह योगी सरकार के लिए असहजता पैदा कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि राम मंदिर चंदा चोरी के विवाद की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। रोड रेज केस में यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अयोध्या के राम मंदिर में चंदे की कथित हेरा फेरी के मामले की रिपोर्टिंग शानदार तरीके से करने वाले पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को अंतरिम राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद में कथित रोड रेज के मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। खास बात यह है कि अदालत ने यह अंतरिम संरक्षण भविष्य में यूपी पुलिस की ओर से उनके खिलाफ दर्ज की जाने वाली किसी भी एफआईआर तक बढ़ा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने अभिषेक उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को संबंधित एफआईआर की प्रति उन्हें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि एफआईआर की प्रति मिलने के बाद पत्रकार उचित राहत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 7 सितंबर की तारीख तय की और गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त को एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराने संबंधी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने कहा कि उनके मुवक्किल का अक्षम्य अपराध यह था कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के चंदे से जुड़े कथित घोटाले को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अभिषेक उपाध्याय ने कई अन्य मामलों में भी खोजी रिपोर्टिंग की है। प्रदीप राय ने एफआईआर को पूरी तरह आधारहीन बताते हुए निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज आरोपों की वास्तविकता सामने ला सकता है और इसे सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि बार बार एफआईआर दर्ज होने की आशंका को अदालत समझती है। उन्होंने कहा कि पत्रकार हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं और यदि एफआईआर रद्द करने का मामला बनता है तो वहां उचित राहत मिल सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अंतरिम संरक्षण दे रहा है। इंदिरापुरम थाने में 18 अगस्त को दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि शिप्रा मॉल के पास एक बाइक को बलेनो कार ने टक्कर मारी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कार ड्राइवर ने उसके साथ गाली गलौच और धमकी दी। एफआईआर में अभिषेक उपाध्याय को कार से जोड़ते हुए आरोपी बनाया गया है। उपाध्याय ने आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि 18 अगस्त को बेटी को स्कूल से लेकर लौटते समय
शिप्रा मॉल के पास एक बाइक सवार उनकी कार के पास आया और हंगामा करने लगा। अभिषेक उपाध्याय के मुताबिक न तो कोई टक्कर हुई और न ही कोई शारीरिक विवाद हुआ तथा बेटी के साथ होने के कारण वे वहां से चले गए। उन्होंने एफआईआर में बाइक के नंबर को लेकर भी विसंगति का दावा किया है। उनके अनुसार एफआईआर में स्प्लेंडर बाइक का उल्लेख है जबकि दर्ज नंबर किसी दूसरी बाइक का है। याचिका में अभिषेक उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मियों ने घटना स्थल के आसपास की दुकानों पर जाकर दुकानदारों पर सीसीटीवी फुटेज मिटाने या अभिषेक उपाध्याय को उपलब्ध नहीं कराने का दबाव बनाया। उन्होंने सीसीटीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका के अनुसार 20 अगस्त की रात करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे जबकि वे वहां मौजूद नहीं थे। उस समय उनकी पत्नी और 2 बेटियां घर पर थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई की आशंका हुई। अभिषेक उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी से संरक्षण देने की मांग की। वैकल्पिक तौर पर उन्होंने यूपी पुलिस के बजाय सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वे किसी भी वैध जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जिस तरह से अभिषेक उपाध्याय योगी सरकार के भ्रष्टाचारों को सामने ला रहे हैं, योगी सरकार के खिलाफ जमकर आक्रामक तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे थे और अकेले पूरी गोदी मीडिया की भीड़ को चैलेंज कर रहे थे और सीमित संसाधनों के बावजूद सोशल मीडिया के जरिए जो उन्होंने खुलासे किए, उन खुलासों पर बाद में टीवी चैनलों, अखबारों, यहां तक कि विदेशी चैनलों ने भी रिपोर्टिंग की। इस वजह से योगी सरकार कहीं ना कहीं असहज होती हुई दिखाई पड़ रही है। चूंकि चुनाव में 5 से 6 महीने का वक्त बचा है और समाजवादी पार्टी उनके द्वारा किए गए रिपोर्टिंग को आधार बनाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमले कर रही है। शायद योगी के कुछ करीबी अधिकारियों ने यह समझाया होगा कि अगर अभिषेक को किसी केस में गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है तो इन सब चीजों से छुटकारा मिल सकता है और चुनाव तक इन्हें खामोश किया जा सकता है। लेकिन अभिषेक भी किस मिट्टी के बने हैं यह किसी को नहीं पता। उन्होंने इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से अपने गिरफ्तारी पर रोक का आदेश ले आए और आगे भी दर्ज किसी मुकदमे में या किसी एफआईआर में उन पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। तो अब अभिषेक की रिपोर्टिंग क्या होगी, अब वे किस तरीके से योगी पर आक्रामक होंगे और किस किस तरह के नए खुलासे लेकर आएंगे, इस पर तो पूरे प्रदेश की निगाहें बनी रहेगी, उस पर हमारी निगाहें बनी रहेगी और उस पर उत्तर प्रदेश का जो मुख्य विपक्षी दल है और जितने भी विपक्षी दल हैं तमाम लोगों की नजरें बनी रहेगी। क्योंकि अभिषेक जो खुलासे करते हैं वो सरकार के लिए असहजता पैदा करते हैं और विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अभिषेक को खामोश करने की जो कवायद है वो पूरी हुई दिखाई नहीं पड़ रही है और योगी सरकार के लिए बड़ा झटका, योगी प्रशासन के लिए बड़ा झटका, योगी पुलिस के लिए बड़ा झटका और फिलहाल अभिषेक उपाध्याय और उनके परिवार को एक बड़ी राहत मिली है और ये राहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच की तरफ से आया है। आने वाले समय में क्या अभिषेक कोई और कार्रवाई की जाएगी, क्या कोई और नई एफआईआर दर्ज की जाती है या किसी और दूसरे तरीके से अप्रत्यक्ष या अपरोक्ष तौर पर उन्हें पत्रकारिता करने से या धारदार और आक्रामक रिपोर्टिंग से रोकने के नए हथकंडे अपनाए जाते हैं, इस पर हमारी निगाहें बनी रहेगी। और जैसे इस मामले में कोई बड़ी अपडेट आएगी या इस खबर से जुड़ी कोई अपडेट आएगी तो हम आपके लिए तुरंत लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
नमस्कार।